बाबूलाल जी का करियर खत्म हो चुका है। रघुवर दास का वापस आना कैसे देख रहा है? कैसे भी नहीं दिखता, पहले तो उनको पैक करके भेज दिया गया है। अरे फिर से रिजेक्टेड आदमी को वापस लाइए तो वो देखे कैसे देखे। मरांडी के बाबूलाल मरांडी जी तो आज भी तो कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मुझे तो शर्म आता है भाजपा के नेताओं को, कैसे आदिवासियों को अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं और कैसे बाबूलाल मरांडी। कल्पना सोरेन एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पूरे प्रदेश की, पूरे देश की महिला को मजबूत होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि झारखंड के मॉडल को देख के पूरे देश में इसको लागू किया जाए। बुरा क्या है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार, हम उन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी के पास। कुमार राजा जी जोहार आपका। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं? जबरदस्त, बेहतरीन। आज जनता दरबार थी जी, अच्छा रहा। अब पूछिए इसमें क्या जानना चाहते हैं। कितने लोग आए? काफी संख्या में लोग थे, इतना भीड़ था कि आप खुद वहाँ मौजूद थे, धक्का मुक्की था। लेकिन हमने प्रयास किया कि पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था और सबको नंबर से अंदर बुलाया जा रहा था और जो समस्याएं तुरंत समाधान के लायक थी मंत्री जी ने वहीं पर स्पॉट में ऑन द स्पॉट जो सोल्यूशन बोलते उसका किया। जो चीज़ें कहीं डेलीगेट के आगे बढ़ा लिख कर देना था उसको आगे लिख कर दिया है और जो लगता है कि समस्या का समाधान किसी और विभाग से होगा तो वहाँ भी उसको नोट करके फॉरवर्ड करने का मंत्री जी ने किया। और देखिएगा पिछले सरकार में भी जनता दरबार लगने का काम किया गया था। थोड़ी देर शुरुआत हुई थी चूंकि कोरोना का समय था, लेकिन खुशी की बात यह है कि जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिला। इसलिए सरकार की शुरुआत में ही जनता सरकार आपके द्वार और जनता दरबार जैसा कार्यक्रम हमने फिर से शुरू किया है। कल यहाँ पर दीपिका पांडे जी बैठी थी, आज मंत्री जी बैठे, उसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी मंडे को बैठने का काम किए थे। तो लगातार हम जनता से लगातार कैसे रूबरू हो, कैसे फर्स्ट हैंड जो उनकी जो समस्या को सुनने का प्रक्रिया हो, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि लोग आकर मिले और उनको जनता को सुने और उनका समाधान यहाँ हो पाए। सरकार बनते ही एक्शन में दिख रहे हैं। एक्शन में तो रहना पड़ेगा। झारखंड जैसा स्टेट जहाँ की 18-20 साल से लगातार भाजपा कुशासन रहा, उस कुशासन से परेशान होकर यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया पिछले सरकार को। सरकार बनने के साथ ही कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो हमारी प्राथमिकता थी कैसे लोग की जान को बचाया जाए। विकास कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसमें जान को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय एक मुद्दा था। कैसे बाहर जो श्रमिक दूसरे प्रदेश में रह रहे थे, जो पैदल बच्चों को हाथ में लेकर हजारों किलोमीटर से पैदल निकलने के लिए निकल चुके थे, उनको कैसे सकुशल घर पहुंचाया जाए, कैसे बीमार लोगों को बेड मिले, कैसे सुविधा मिले, कैसे दवा मिले, इस पर फोकस रहा। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग अपने काम को बेहतरी से कर पाए। उसके बाद लगातार भाजपा के छाती में सांप लौटने लगा, क्योंकि आदत है उनको माल खाने की, यहाँ की झारखंड की पैसा को उठाकर बार बार भेजने का। जब देखा कि झारखंड की जनता का विकास हो रहा है, झारखंड में रह रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे आदिवासी का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया है, कैसे गरीब जनता, आदिवासी गरीब पिछड़े आगे आने लगे हैं। लगातार सरकार गिराने में लगे रहे। उसके बाद भी जनता का इतना विश्वास हमारे साथ और सरकार नहीं गिर पाई। हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, जो समय मिला पूरे ईमानदारी के साथ संकल्पित होकर काम किया। इसका आशीर्वाद इस नए सरकार के रूप में मिला। और देखिए सरकार बनते ही जो फर्ज हमारा था कि जो आशीर्वाद जिस तरीके से मजबूत जनता ने दिया, पूरी सरकार एक्शन में, मुख्यमंत्री एक्शन में, मंत्री एक्शन में है, अब तक सारे संगठन के लोग एक्शन में है। और आप देखिएगा कि आने वाले 5 साल में बेहतर झारखंड, स्वर्णिम झारखंड और एक मजबूत सशक्त यहाँ के लोगों को बनाने का काम सरकार करेगी, जो आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। राजा जी, आप जैसे झारखंड प्रदेश में बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें तो आपके जो सुप्रीमो हैं राहुल गांधी जी, वहाँ अनाउंस किए हैं प्यारी बहना योजना, ये 2500 रुपया पर माह। तो क्या झारखंड की मैया योजना को देखते हुए वहां भी शुरुआत की गई? इसको आप कैसे देख पाते हैं? अगर कहीं कोई अच्छा काम करता है, उसका रेप्लिका, उसको अगर आप उससे इंस्पायर्ड होकर और कहीं और बेहतर काम करें, बुरा क्या है? अगर कोई अच्छा सिनेमा बना है साउथ में, अच्छा हिट रहा, तो उसको देख के हिंदी सिनेमा बनता है, देखे है ना, वो भी हिट रहता है। तो आप समझिए अगर कोई अच्छा काम, बेहतर काम कर रहा है, उसको देख के इंस्पायर्ड होकर अगर आप उस चीज़ को करना चाह रहे हैं तो हमेशा इसको पॉजिटिव से हम लोग देखते हैं। इसमें कहीं बुरा कुछ और देखने का कोई कारण ही नहीं है। अच्छी बात है। यहाँ की महिला मजबूत है, दिल्ली की महिला मजबूत होनी चाहिए, उड़ीसा की होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की होनी चाहिए, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की महिला को मजबूत होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि झारखंड के मॉडल को देख के पूरे देश में इसको लागू किया जाए। बुरा क्या है इसमें? विपक्ष कह रही है कि गठबंधन जो है वो महिलाओं पे राजनीति कर रहे हैं। तो गोगो दीदी जो क्यों लाए थे? गोगो दीदी योजना, जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन नाम, इतना पैसा ठगा झारखंडी महिलाओं से नहीं लाते वो। लेकिन उनकी बात मत कीजिए, वो आज हाशिए पे और बौखला गए। झारखंड नेताओं की बात करें, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि मैं भाजपा को ज्वाइन करने पहले कुतुब मीनार से कूदूंगा। तो कुतुब मीनार से कूदा हुआ व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति हो समझ सकते हैं, तो वही स्थिति उनकी है। पूरे चुनाव में भाजपा दरकिनार करके रखा उनको, प्रभारी नीचे कुर्सी में बेचारे पीछे खड़े रहते थे। मुझे तो शर्म आता है भाजपा के नेताओं को, कैसे आदिवासियों को अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं और कैसे बाबूलाल मरांडी के बाबूलाल मरांडी जी तो आज भी तो कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और उनके कहने से क्या होता है? सरकार बनी है, पिछले बार भी तो कह रहे थे
झारखंड को बटोगे कटोगे छटोगे क्या क्या कहानी समझा रहे थे, झारखंडियों ने कहानी समझा के भेज दिया। बाबूलाल जी का करियर खत्म हो चुका है। यहाँ के नेताओं के जनता ने, भाजपा के जनता ने नेताओं को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए वापस से बुलाया है पुराने गुर्रम फैंटम साहब को, जिनको जनता ने पैक करके निर्दलीय चुनाव हरा के भेज दिया था उड़ीसा, वापस से बुलाया उनको, फिर उनको भगाना, यहाँ की जनता भगाएगी। तो झारखंड की जनता झारखंडियत पे उतर चुकी है, ये समझ गई है कि इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे इनको समझाना है। 18-20 साल में कुपोषण से परेशान होकर जनता ने इनको दरकिनार किया, इनको मौका नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा समय और लेंगे। रघुवर दास का वापस आना कैसे देख रहा है? कैसे भी नहीं दिखता, पहले तो उनको पैक करके भेज दिया गया है। अरे फिर से रिजेक्टेड आदमी को वापस लाइए, तो वो देखे कैसे देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सारे एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने रघुवर दास का भी चेहरा देखा, याद कीजिए पिछला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में तो हारी है, हमें तो मौका ही मिला उनके पूरा कुशासन के बाद। ऐसे 2-4 लोग और बुला लेना तो 50-60 साल के झारखंड से बीजेपी साफ हो जाएगी। तैयारी ये भी अंदर खाने से सुनने को मिला है कि कल्पना सोरेन के समकक्ष में भाजपा भी जो है सो कोई नेत्री को खड़ा करने वाली है। करना चाहिए, अच्छा है, नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व बढ़िया है, तो उसमें क्या बुरा है, लेकिन ढूंढिए तो कुछ तरीके का कोई लोहा कोई शेरनी आपके पास निकालिए, देखते हैं सर। कल्पना सोरेन एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बिल्कुल, इतने विपरीत परिस्थिति में, जो कि ए पॉलिटिकल बोले गैर राजनीतिक महिला, जो घर से निकलकर इतना सशक्त इतना मजबूत अपने आप को बनाया, कि कहीं ना कहीं कही है कि आज इस पूरे समस्या से मैं श्रेय देता हूँ कल्पना सोरेन जी को, जो जितना विपत्ति में परिवार घिरा हुआ था, जेएमएम घिरा था, उनको निकालने का श्रेय दूंगा। जनता के बीच जाकर उन्हें संवाद करके जनता का विश्वास जेएमएम में बनाए रखा, इसका श्रेय, और कार्यकर्ता को विश्वास बनाए रखा कि आप निश्चिंत रहिए, भले हमारे मुखिया जेल में है, इनको फंसा के भेज दिया गया, लेकिन आप विश्वास मत खोइए और मजबूत से अटे रहिए, इनको हम हराएंगे। देखिए आज हरा के वापस से निकाल कर सब आगे लेकर आए हैं चीज़ों को। देखिए कुछ 56 लाख महिलाओं के खाते में चला गया है, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं आज भी जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, उनके खाते में राशि नहीं जाना, वो जो महिलाओं के खाते में गया है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये होता रहता है। 100% डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मतलब ये हो ही नहीं सकता है। तो जितने लोगों को फायदा मिल रहा है मिला, और उसके बाद फिर मौका मिलेगा, जो बच गए उसमें बहन लोग सामने। आपकी सरकार की क्या तैयारी है? तैयारी है, जैसे फिर से जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसमें अपना, देखिए झारखंड में बहुत लोग शिक्षा का विभाग है, बहुत लोग हमें मिलता है, गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया, गलत फॉर्म भर दिया तो दिक्कत होती है। लेकिन कुछ चीज़ों को, टेक्निकलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता है। जो काम आपको सही लिखना तो लिखना पड़ेगा, गलत अगर आप आधार कार्ड डालिएगा, गलत पेपर डालिएगा तो पैसा आपको नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो कमियां हुई। उसके बाद हम लोग देखिए लगातार कैंप लगाए पूरे प्रदेश में, संगठन के लोग फॉर्म भरवा रहे थे कि दिक्कत नहीं, त्रुटि नहीं आए। तो आगे प्रयास करेंगे कि जब इस बार रजिस्ट्रेशन फिर शुरू होगा, फिर हम जनता के बीच में कागज कलम लेकर जाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे जो किसमें एक्सपर्ट है, फॉर्म भरवाने का काम करेंगे कि कम से कम त्रुटि हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिला को इसका लाभ बचे। जनता कह रही थी, कल हम जब रिव्यू ले रहे थे, तो कि प्रखंड और अंचल स्तर पे जो पदाधिकारी हैं बार बार डॉक्यूमेंट लेके सही चीज़ें लेके जा रहे हैं और वो हमारा अवॉइड कर रहे हैं, तो उन पे सरकार की क्या एक्शन या फिर क्या कुछ कर? अगर कोई एकाध कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो उसको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई होगी, लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता जितना 53 लाख लोगों को मिला है पैसा। वर्कलोड ज्यादा रहता है, कभी कभी त्रुटियां होती है, ह्यूमन एरर जो बोलते होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि त्रुटियां जितनी कम से कम हो और लाभ जितना ज्यादा मिल रहा है। एक आखिरी 1,36,000 करोड़ रुपए जो आप मांग रहे थे, वो अब तक उनको उधर किनारे, इनके मन में चोर है। झारखंड ऐसा प्रदेश जहाँ की आम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पर इतना 1,36,000 करोड़ अगर वापस आते तो जनता का विकास होगा, जनता को फायदा होगा। लेकिन जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं हो, वहाँ के राज्य के लोगों को इस तरीके से ही ये लोग दंडित करने का या प्रताड़ित करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये संघर्ष शुरू हो चुका है और ये पैसा हम लोग लेकर रहेंगे। देखिए जितना रेवेन्यू झारखंड से जाता है उसका पॉइंट कुछ परसेंट 1,36,000 करोड़ रुपया होता है। जब ये नहीं मिल रहा है तो आप लोग को क्या उम्मीद लगता है कि पूरा तो भाजपा सरकार से, इस मोदी अडानी अंबानी इन टिकड़ी के से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें अपने संघर्ष से उम्मीद है। झारखंड राज्य अलग ही संघर्ष से हुआ है, तो हर काम हम संघर्ष हमें पता है हमें करना होगा, और इस सरकार से लड़ने के लिए सड़क से संसद तक हम लोग तैयार है। जब तक हमारा अधिकार, हमारी जनता के गाड़ी कमाई के पैसे वापस नहीं आते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। कुमार राजा जी, महानगर अध्यक्ष, के विचारों को क्या कुछ लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जोहार।